महोबा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने G20 को बताया ढाक के 3 पात और कहा कि इससे देश को कोई फायदा नहीं होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जिसके प्रचार को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जाने से पहले महोबा पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। महोबा के कबरे कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष राजकिशोरी के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि G20 से देश को कोई फायदा नहीं होगा। यूपी में भी इसी तरीके से एक नहीं बल्कि अनेक सम्मेलन किए गए, जिसका फायदा उत्तर प्रदेश को नहीं हुआ। G20 भी वही ढाक के 3 पात है, इसका भी कोई फायदा नहीं होना है। कुल मिलाकर के इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एक नहीं अनेक इस प्रकार से समिट किए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश को कोई फायदा नहीं हुआ। तो G20 जो हो रहा है ये भी वही ढाक के 3 पात, इसका भी वही पुरस्कार होगा, इससे भी देश को मिलने वाला नहीं है। वहीं घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि यह जीत समाजवादी पार्टी की भी है और इंडिया गठबंधन की भी है। घोसी की जनता ने सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का एहसास करा दिया। सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद भी लंबे अंतराल से सपा और इंडिया की जीत हुई। तो घोसी की जनता ने सबक सिखाने के लिए इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत का एहसास कराया और सत्ता के दुरुपयोग के बावजूद भी हम एक लंबे अंतराल से जीत हासिल किए। तो ये जीत समाजवादी पार्टी की भी है और इंडिया की भी है, क्योंकि आज विपक्षी पार्टियों का गठबंधन के रूप में इंडिया बन गया है, इसलिए ये जीत दोनों की है। समाजवादी पार्टी की भी जीत है और इंडिया की भी जीत है। इंडिया और भारत नाम के विवाद पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में पढ़े लिखे लोग देश का नाम बदलने की मांग नहीं कर सकते। इंडिया डेट इज भारत भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद है, जिसमें इसकी व्याख्या है। और इंडिया भारत दोनों हमारे देश के नाम है। जो इंडिया नाम हटाने की मांग कर रहे हैं, असल में उन्हें भारत से ही प्रेम नहीं। यदि भारत से प्रेम होता तो ऐसी मांगें ना होती और लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग ना करते। जब भारत खुद एक राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब इन्हें ना भारत से प्यार है और ना ही इंडिया से प्रेम है। जो लोग भारतीय संविधान को पढ़े लिखे हैं वो कभी भी इस तरह की मांग नहीं कर सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद, जिसमें स्पष्ट इस बात की व्याख्या है। इसलिए इंडिया भारत दोनों हमारे देश का नाम है। हम भारत से भी प्यार करते हैं, इंडिया से भी प्यार करते हैं। दोनों संवैधानिक शब्द हैं। और सच पूछिए तो जो इंडिया हटाने की मांग कर रहे हैं और भारत की मांग कर रहे हैं कि भारत रहे, उनको भारत से प्रेम नहीं है। अगर भारत से प्रेम होता तो एक हफ्ता पहले हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते। भारत जब स्वयं में एक राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों किया? इसका मतलब है हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को न भारत से प्यार है न इंडिया से प्यार है। अगर भारत से प्यार होता तो स्वाभाविक रूप से वो भारत राष्ट्र पर ही संतुष्ट रहते, हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करते। यही नहीं, उन्होंने घोसी विधानसभा जीत का श्रेय वहां की जनता को देते हुए कहा कि ओपी राजभर को बोलने की बीमारी थी, उनकी बोलती घोसी की जनता ने बंद कर दी। उनके बड़बोलेपन के कारण ही उनकी किरकिरी हुई और अब मोबाइल बंद कर मीडिया के सामने आने से भी बच रहे हैं। कि जिनको बोलने की बीमारी थी, जो डीग हाँकने का काम करते थे, लंबी चौड़ी डीगे हाँका करते थे, आज उनकी बोलती घोसी की जनता ने बंद कर दी है। ओम प्रकाश राजभर जी जब से समाजवादी पार्टी जीती है तब से मीडिया तक से बात नहीं कर रहे हैं। उनका मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, लोगों से मिलने में बच रहे हैं। उनकी जो किरकिरी हुई है उनके बड़बोलेपन के नाते, आज स्वाभाविक रूप से उनको सद्बुद्धि आएगी और अनाप शनाप बयानबाजी से बचेंगे।